बहुत कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है, और मेरे जैसे तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके मन में सवाल उठ रहे होंगे। वो शेयर हैं बंधन बैंक के और मणप्पुरम फाइनेंस के। आपका क्या व्यू है मैम इस पर, दोनों शेयरों पर? जी, बंधन बैंक ठीक लग रहा है। ओवरऑल एक इनसाइड बार पैटर्न है, और ये मेरे हिसाब से परसों का जो हाई है, अगर 184 के ऊपर निकल पाता है तो एक और ये कंटिन्यू रह सकता है। जो उछाल आ रही है हमें ऊपर 196, जो एक गैप एरिया क्रिएट हुआ था 11 अक्टूबर को, वो गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है स्टॉक। सो 196 से 198 के रेंज तक ऊपर एक हमें उछाल दिख सकती है। और दूसरा जो आप बता रहे हो, जी, इसमें इतना कोई एक्साइटमेंट तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक में एक ट्रेड बन सकता है। जो के लिहाज से आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी फोकस रहेगा। और किरण जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे पर। ओके, अगर हम स्क्रीन पे भी देखें तो लगभग 9-10% की तेज़ी के साथ खुलने की शुरुआत कर रहा है। मैं ये नतीजे ही हाईलाइट करने जा रही थी, जहाँ पे देखिए एसेट क्वालिटी डिटोरिएट ज़रूर हुई है, पर इसके अलावा जो प्रॉफिट के फिगर्स हैं वो उम्मीद से काफ़ी अच्छे रहे हैं। जितने भी एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे उससे काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री ने भी उत्साह दिया है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, किरण जी, इस गैप अप में क्या ध्यान रखना ज़रूरी है? अगर किसी के पास है तो कौन से लेवल पे वो एग्जिट करने की रणनीति बनाए, क्या करना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में? कल तक का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो चार्ट पैटर्न नेगेटिव था। हालांकि कल का क्लोजिंग जो था वो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास था, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के आसपास था। अब आज जिस तरह का गैप अप हम देख रहे हैं कि 700 के ऊपर ये गैप अप होने की तैयारी कर रहा है। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि 700 का एक रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही 750 तक की एक रैली दी थी। तो मेरे हिसाब से मार्केट को ओपन हो जाने दीजिए। अगर 700 के ऊपर सस्टेन हो जाता है कंटिन्यूसली 9:30 9:45 तक, तो फिर आप एक बार के लिए 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ से नई खरीदी कर सकते हो। जिनके पास है वो 700 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर आफ्टर गैप अप 700 का लेवल तोड़ता है तो फिर चांसेस है कि ये पूरा गैप भी वो फील कर सकता है। तो 700 के ऊपर अगर गैप अप होता है तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा 30 मिनट 15 मिनट का वेट करना। 700 सस्टेन है तो ही खरीदना, और जिनके पास ऑलरेडी है वो 700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। और ऊपर में अगर 700 टिक गया तो देयर आर वेरी गुड चांसेस हम 750 तक की ये रैली एक्सटेंडेड देख सकते हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रखते हैं नजर। पर 3 ट्रेडिंग सेशन से अगर बाजार को समझेंगे, यहाँ पर बिकवाली का दबाव तो हमने देखा ही है, और कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा 24,400 के लेवल्स हमने देखे, 24,500 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। एक समय वो भी था जब 24,500 24,600 तक के लेवल्स बाजार ने कल के ही ट्रेडिंग सेशन में दिखाए, लेकिन क्लोजिंग होते होते अगेन 24,500 के लेवल्स के नीचे बिकवाली का दबाव देखने को मिला। आईटी एक लोन वुल्फ कह सकते हैं, जहां पर सपोर्ट मिलते हुए दिखे, वहां से कल बाजार ने काफी हद तक पॉजिटिव सपोर्ट्स भी देखे, बावजूद इसके कि बाकी सारे सेगमेंट्स बाकी सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था।